नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम हो। ज्ञानी सज्जनों, पुण्यवान भाइयों एवं बहनों, आज आप लोगों को बहुत सुंदर धर्म कारण बताने वाले हैं। सामान्य आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को दुख मिलता है, बहुत सारे लोग को दुख का सामना करना पड़ता है। कोई भी दुख पसंद नहीं है, लेकिन हर एक लोगों को दुख मिलता है। क्या ऐसा एक भी व्यक्ति होगा जिसे दुख ना मिला होगा? बहुत मुश्किल है। लेकिन कभी क्या आप सोचे हैं कि क्या ये सारा दुख सिर्फ आपको मिलता है? नहीं, सब लोगों को दुख का सामना करना पड़ता है। तो आज आप लोगों को हम एक ऐसी सत्य घटना बताने वाले हैं जिसे कितना दुख मिला है आपको सोच भी नहीं सकता, जिसका दुख को सुनकर के आपका हृदय कांप उठेगा। लेकिन उतना दुख भोगने वाले को भी अंत में उन दुखों से मुक्ति का मार्ग मिला, उसे भी भाग्य मिला सारे दुख को दूर करने का। वो कैसे मिला, वो आपको इस घटना से सुंदर से समझ में आ जाएगा। अभी से करीब करीब 2600 साल पहले भगवान बुद्ध जी के समय में श्रावस्ती में एक सेठ का परिवार था। तो उसी सेठ परिवार में एक पुत्री का जन्म हुआ। तो पुत्री का जन्म होने के बाद घर के लोग बहुत खुशियां मनाए। वो लड़की बड़ा होने के बाद बहुत सुंदर थी, देखने के बाद मन प्रसन्न होता था, चेहरा चमकदार था, आकर्षित था। घर के माँ पिताजी सोचे, अरे इतना सुंदर बेटी को थोड़ा ध्यान से रखना होगा, कहीं भाग न जाए लड़कों के साथ। क्योंकि उस समय भी था कि लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाते थे, वर्तमान में भी है। तो माँ पिताजी क्या किया, महल था, महल के ऊपर सेट कर दिया, सारा खाना पीना सेवा सब उसको ऊपर मिलता था। वो भी जवान हो गई, घर से बाहर नहीं जाती थी, तो अपने कमरे से सिर्फ एक खिड़की था, उसी खिड़की से देखती रहती थी। तो मालूम है उसी खिड़की से क्या दिखता था? घर का ही एक दृश्य दिखता था, जहाँ घर का नौकर, लकड़ी काटने वाला नौकर दिखाई देता था। तो ये इसके नज़र में सिर्फ वही लड़का दिखता था, नौकर। धीरे धीरे मालूम है क्या हुआ? इस लड़की के मन में प्यार उत्पन्न हो गया उस लड़के के ऊपर। अभी ये धीरे धीरे चुपके मिलती है, उससे बात करती है। अभी इसका मन पूरा उस लड़के के ऊपर चला गया। अभी इसको महल में बहुत कष्ट मिलता है। कष्ट मिलता है मतलब सुख है, परंतु इसे चाहिए कहीं अलग जगह पर जाना। इसे जेल जैसा लगने लगा। वो हजारों बार रोई, अरे हमको उस लड़का के साथ जाने का मौका मिलेगा तो कितना अच्छा। उसी के बीच मालूम है क्या हुआ? उसके माँ पिताजी इसके शादी के बारे में बात की। इसके बाद माँ पिताजी अपनी बेटी को बोलते हैं, अरे बेटी, तुम्हारा शादी के लिए एक सुंदर लड़का देखे हैं, तुम्हारा शादी करेंगे। बेटी बोलती है, माँ अभी क्यों शादी करेंगे, अभी तो हमको अच्छा से ज्ञान भी नहीं हुआ है। अरे शादी करने के बाद तो फिर माँ पिताजी विदा हो जाते हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं माँ पिताजी, मेरा शादी बाद में करें। लेकिन मन में क्या है? मन में है जाने का। इसके बाद अगले दिन उसी नौकर के पास जाकर के बोलती है, अरे मेरा माँ पिताजी मेरा शादी करवाने वाला है, लेकिन क्या तुम नहीं जानते हो, मैं अपना पूरा दिल तुझे दे चुकी हूँ, मेरा ये पूरा जीवन तुम्हारा है। अगर तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी, तुम नहीं मिले तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं जहर खा लूंगी। बेचारा नौकर अशरण हो गया, असहाय हो गया, क्या करें। वो भी सोच में पड़ गया, अरे इतनी कोमल लड़की को हम कैसे लेके जाएंगे, इतने सुख से जीवन बिताए हुए को हम कैसे देखभाल करेंगे। परंतु लड़की बोली, देखो कुछ नहीं, मैं जो बोलती हूँ सुनना पड़ेगा। कल
सुबह सुबह हम नौकरानी का रूप लेकर के आएंगे, नौकरानी का रूप धारण करके आएंगे और कल सुबह भाग जाएंगे, कल रेडी रहना है। देखिए, जब मन में राग उत्पन्न होता है तो मनुष्य को हित और अहित मालूम नहीं चलता। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, नत्थि राग समो अग्नि, राग के समान दूसरा आग नहीं है। क्यों? जब राग नाम की अग्नि से मनुष्य जलता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। अभी उस लड़के को देखिए, माँ पिताजी बचपन से जन्म दे करके बहुत मेहनत से पाल पोस करके बड़ा किया। उस माँ पिताजी को क्षण भर में भूल गया, वो लड़की भूल गई ना, क्षण भर में उस लड़के के साथ भागने के लिए तैयार हो गई, माँ पिताजी के विरुद्ध जाने के लिए तैयार हो गई। वर्तमान में भी कितने सारे लोग हैं जो लड़के या लड़कियां बिना माँ पिताजी को बताए चोरी चोरी भाग जाते हैं। उसका मन में भी ऐसा विचार आया, लेकिन देखिए वो विचार खतरनाक है, वो विचार बहुत ही बाद में दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। इसीलिए कभी भी आप लोग ऐसा निर्णय मत लीजिए, ऐसा गलत निर्णय। माँ पिताजी के विरुद्ध कभी मत जाइए, क्योंकि जो माँ पिताजी बहुत मेहनत से पाल पोस करके बड़ा किया, उन लोगों को दुख देना ठीक नहीं है। तो ये लड़की निर्णय ले लिया अभी, अब नहीं, उसका मन में सोच लिया हम भागेंगे तो भागेंगे। अगले दिन सुबह सुबह चोरी चोरी नौकरानी का रूप धारण करके घर से भाग गई नौकर के साथ। अभी जा रही है कैसे? खुशी खुशी कि अब तो हमको पूरा फ्रीडम, सुख से रह सकता। लेकिन सुख ज़्यादा दिन नहीं होता। आजकल के लोग भी भागते हैं वैसे, खुशी खुशी भागते हैं कि अरे हम लोग घर का बंधन से मुक्त हो गए, परंतु उन लोगों को मालूम नहीं है भागने के बाद कुछ ही समय जाता है, बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है, बहुत दुखों का। वो गई, दोनों दूर एक गांव में गए, गांव में जा कर के घर बसाए, छोटा सा झोपड़ी बना लिया दोनों मिल कर के। कुछ दिन खुशी का समय था, कुछ समय के बाद थोड़ा खुशियाँ और बढ़ गया। मालूम है क्या हुआ? उस लड़की को जो शादी हुआ उसके साथ, नौकर के साथ, एक गर्भ ठहरा, गर्भवती बनी, बहुत खुश हो गई। लेकिन जब गर्भ बड़ा हुआ तो 9-10 महीना हुआ तो उसका मन में पता है क्या हुआ? उस लड़की को माँ याद आने लगी कि अरे हमने गलत किया, मुझे भागना नहीं चाहिए था। अरे अब कोई बात नहीं, हम अपना माँ के पास जाएंगे, माँ से क्षमा मांगेंगे। माँ का छाया सुखदाई है। अपनी पति को बोलती है वो कि अरे देखो हम अभी गर्भवती बन गए हैं, अभी हमको माँ का उपकार चाहिए, माँ का उपदेश चाहिए, इसलिए हम लोग चलते हैं। कैसे भी तो माँ पिताजी बहुत ही दयावान होते हैं, हम लोग को क्षमा कर दें। अरे चलो चलो। पति डर गया, अरे मालूम है तुम क्या कर रही है, हम भिखारी, हम नौकर, वो सेठ जी कभी क्षमा नहीं करेगा हम लोगों को, हम नहीं जाएंगे। परंतु लड़की हमेशा बोलते रहे कि नहीं नहीं चलिए चलिए, वो ना करते रहा हमेशा। एक दिन जब पति लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया था, क्योंकि उन लोग जीवन ही बिताते थे लकड़ी काट करके और बेच करके, तो पति जंगल में गया था। उसी दिन ये गर्भवती माँ बिना किसी को बताए चुपके से लाठी लेकर के निकल गई। अभी 10 महीना का 9 महीना का एक गर्भ ले करके निकल गई। किस लिए? माँ के पास जाने के लिए। देखिए, गलती करने के बाद माँ याद आती है। जब गलती कर रहा था उस समय माँ याद नहीं आई। इसके बाद अब ये निकल गई। शाम को आया कौन? पति। आने के बाद देखा अरे घर में नहीं है, बहुत वो कलबल हो गया। अगल बगल से पूछा तो पता चला कि वो निकल गई। दौड़ करके गया इसका पति, किसके पास? पत्नी को खोजने के लिए। अभी दौड़ करके जाने के बाद पत्नी मिल गई। रास्ते में एक जगह पर बहुत थकान होने के कारण एक जगह बैठ करके आराम कर रही है। ये जा करके बोलता है अरे तुम क्यों नहीं सुनती है मेरी सुंदरी, क्यों नहीं मेरी बात मानती है, चलिए वापस घर चलिए, मत जाइए। इसके बाद उसकी पत्नी बोलती है अरे तुम अच्छा टाइम पर आ गया, मेरा
पेट थोड़ा दर्द दे रहा, लगता है बच्चा जन्म लेने वाला। दोनों खलबल हो गया। आसपास इधर उधर देखा तो एक छोटा सा झोपड़ी था, झोपड़ी में गया। बहुत दुख से बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म होने के बाद दोनों खुश, दोनों पूरा हैप्पी। सोचा अब ज़रूरत नहीं है सेठ के घर जाने के लिए, चलो हम लोग झोपड़ी में चले जाते हैं। अपना गांव में वापस दोनों गए। कुछ दिन खुशी से रहा। कुछ समय के बाद दूसरा गर्भ भी ठहरा। दूसरी बार ये कौन, ये वो माँ जो औरत है, जो लड़की है, बोलने लगी उसको पति को, नहीं इस बार तो नहीं, इस बार तो माँ के पास जाना ही होगा, इस बार कुछ नहीं, हम तो माँ के पास जाएंगे। परंतु पति तैयार होता ही नहीं। कैसे होगा, कितना बड़ा अपराध किया, बिना माँ पिताजी को बताए लेकर के आया है। बोला कुछ भी हो जाए हम तो नहीं जाएंगे, पति बोलता। फिर एक बार वैसे ही हुआ। चुपके से जब वो गया था लकड़ी काटने के लिए, पति निकल गई। कैसे, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी है और एक घर में भी बच्चा। गाड़ी नहीं, रथ नहीं, पैदल पैदल निकल गई। शाम को आया पति, देखा घर में नहीं है, समझ गया जरूर चली गई होगी। दौड़ करके पीछा किया, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। बहुत दौड़ने के बाद मिल गई। फिर बोलता है ये पति, अरे तुम क्यों मेरा बात नहीं मानती हो, चलो वापस घर चलो। पत्नी बोली नहीं, इस बार कुछ नहीं, हम जाएंगे तो जाएंगे, दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं रोक सकता। पति सोचा इस बार रोकना मुश्किल है, ठीक है हम भी चलते हैं, चाहे मारे चाहे जो करे, अब जाना ही पड़ेगा। दोनों निकल गए। शाम हो गई, आकाश में काले काले बादल छा गए। माँ को समझ में आया उसकी पत्नी को कि आकाश में तो बादल छा गया, जरूर बारिश होने वाली है। बोला अपना पति से बोलती है कि अरे देखो बारिश होने वाली है, लगता है बारिश में भीगना मेरे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि हम गर्भ से हैं, हमारा छोटा बच्चा भी भीगेगा, इसलिए तुम जाओ जाकर कुछ पत्ता, बड़ा पत्ता लेकर के आओ, बड़ा पत्ता, ताकि उससे बच सके, पानी से बच सके। तो पति गया खोज में बड़े पत्ते का। पति खोज रहा है सारे जंगल में छोटे छोटे पत्तियाँ। बारिश शुरू हो गई, बारिश तेज हो गई। तेज होने के बाद उसका पति अचानक से घबरा गया, अरे बारिश होने लगा। इधर उधर दौड़ करके देखने के बाद एक बड़ा पत्ते वाला पेड़ दिखाई दिया। जल्दबाजी में था, दौड़ करके गया पत्ता को तोड़ने के लिए, एक डाली को, लेकिन मालूम है क्या किया, दौड़ करके जाने के बाद एक नाग के सिर पर अपना पैर रख दिया। उसे मालूम नहीं, उसे दिखाई दे रहा सिर्फ पत्ता। नाग क्या किया, डस लिया। डसने के बाद उसका विष का प्रभाव से गिर गया, वहीं पर मर गया। अभी पत्नी भीग रही है उसकी, बारिश तेज हो गया, पेट दर्द देने लगा, बच्चे का जन्म का समय आ गया। अभी वो रो रही है, चिल्ला रही है, अरे कहाँ गया हमारा पति। वो जानता है कि हम कष्ट में हैं, कहाँ गया वो। सुनने वाला आवाज कोई नहीं है उसका। बारिश में भीग रही है, एक छोटा सा बच्चा भीग रहा है, पेट पे दर्द देना शुरू हो गया। बहुत दुख उसका जी, उस समय बहुत दुख हुआ उसका, शरीर में दर्द देने लगा। उसी प्रकार बारिश में भीगते भीगते बहुत मुश्किल से बच्चे को जन्म दी। क्या कभी आप लोग बारिश में जन्म दिए हैं बच्चे का? कितना दुख से वो जन्म दी होगी बच्चे को। अभी किसी प्रकार से बच्चे को जन्म दे दी, महाबारिश, एक भी झोपड़ी नहीं, क्यों, जंगल। इसके बाद बच्चे को भी बचाना, बारिश में नन्हा छोटा सा बच्चा। वो मालूम है क्या कि अपना पेट के नीचे रख ली दोनों बच्चों को, एक छोटा बच्चा और एक नया बच्चा जो उसी दिन जन्म लिया, पेट के नीचे रख करके रात भर उसी प्रकार रहती है बारिश से बचाने के लिए। अभी बहुत दुख से माँ भीग रही है, देखिए माँ भीग करके रात भर बारिश हुआ। सुबह
आसमान क्लियर हो गया, बारिश रुकी। अभी एक बच्चे को अपने गोद में उठा करके बोलती है, अरे चलो बेटा तुम्हारा पापा को खोजते हैं। पापा कहाँ है? चिल्ला रही है, अरे कहाँ है, सुनिए सुनिए। सुनाई नहीं दे रहा। उसके दिल में घबराहट हो रहा, डर हो रहा कि कहीं मेरा पति को कुछ हो तो नहीं गया। अरे मेरा पति को कुछ नहीं होना चाहिए, अरे ईश्वर मेरा पति को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी कामना कर रही है लेकिन उसके दिल में डर है। इधर उधर गई, खोजते खोजते मिल गया पति का शरीर गिरा हुआ है। समझ गई बगल में बिल भी था, अरे मेरा पति मर गया, सांप काट लिया होगा। इसके बाद बहुत रोई, बहुत रोई, इतना जोर से रोई कि पूरा जंगल कांप उठा, परंतु उसकी आवाज़ों को सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय जानवरों के, सिवाय जानवरों के। बहुत रोते रोते, किसको बताए, कोई नहीं है उसके आवाज़ों को सुनने वाला। पत्तों से ढक करके चले गए रोते रोते। एक नदी मिला रास्ते में, क्योंकि एक नदी क्रॉस करना पड़ता था। रात भर बारिश होने के कारण नदी में बाढ़ आ गया था, पूरा पानी तेजी से जा रहा है। अभी ये नदी देख करके एक बार नदी का प्रवाह देखती है, एक बार अपने बच्चे की ओर देखती है। अरे इतने तेज बाढ़ में हम कैसे जाएंगे? कल रात हम बच्चे का जन्म दिए हैं, मेरे शरीर में प्राण भी नहीं है, हम कैसे इन दोनों बच्चों को इस बाढ़ के पार लेकर के जाएंगे? डर आ गया उसके दिल में। फिर वो क्या कि एक जो बड़ा वाला बच्चा था जो चल सकता था थोड़ा थोड़ा, उसको इसी ओर बैठा करके बोलती है, मेरा प्यारा मुन्ना, हम तुम्हारा छोटा भाई को उधर रख करके आते हैं, तब तक तुम यहीं रहो, प्यार से बोलती है। बेटे के माथे पर चूम करके रख देती है। नदी के पार जाती है धीरे 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 धीरे। क्यों? शक्ति नहीं है उसके शरीर में, कल रात बच्चे का जन्म दी। इसके बाद लेकर के गई छोटे बच्चे को रख दी उस पार, नदी के उस पार रख कर बोलते, मेरा प्यारा बेटा तुम यहीं पर रहो, रोना मत, हम तुम्हारा बड़ा भैया को लेकर के आते हैं। ऐसे करके गई वापस। अभी नदी क्रॉस करते समय वो बीच में आ गई, नदी के बीच में आते समय कुछ सुनाई दे रहा। क्या? चील का आवाज। वो देखती है छोटे बच्चे के चारों ओर एक चील मंडरा रहा है। समझ गई, अरे मेरा बच्चा को कहीं चील ये खाने का प्लान में है। वो जोर जोर से बोलती है, चील चू शू भागो भागो, ऐसा जोर जोर से बोलती है, ताली मारती है। किस लिए? चील को भगाने के लिए। परंतु चील नहीं, धीरे धीरे मंडराते ऐसे आया और बच्चे को अपने पंजे में उठा करके लेके चला गया। वो चिल्लाते रह गई, चील नहीं सुना। और पीछे मुड़ करके जब देखती है तो दिखाई दे रहा है क्या? उसका दूसरा बच्चा नदी में कूद गया और उसका हाथ दिखाई दे रहा है पानी में, ऊपर पानी के ऊपर हाथ दिखाई दे रहा। ये तुरंत दौड़ी बच्चे को बचाने के लिए, दूसरे बच्चे को, लेकिन नहीं, बच्चा पानी का प्रवाह में चला गया। क्यों? दूसरा बच्चा सोचा कि अरे मेरी मम्मी मुझे बुला रही है। बच्चे को ज्ञान नहीं है, मम्मी बुला रही है तो नदी में कूद गया। दूसरा बच्चा उसकी आंखों के सामने पानी में डूब करके मर गया। अभी वो नदी के पार आई, रो रही है, इतना रोई कि उसकी आंखों में आंसू खत्म हो गया। रोने के लिए आंसू नहीं बचा। कितना दुख हुआ होगा सोचिए तो। अब पिछले दिन अपना पति मर गया, आज उसकी आंखों के सामने दोनों बच्चा मर गया। कितना दुख हुआ होगा, आपको इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। किसी किसी का जीवन में पति मरता है, पुत्र मरता है, बहुत रोते हैं वर्तमान में, लेकिन 3 एक साथ मरना, कभी आप सोचे हैं उसका दुख का अंदाजा कितना दुख मिला होगा। बहुत रोई, रोते आप सोचिए आप कहाँ जाए, अपना माँ के पास जाना चाहिए। अभी वो शहर में जा रही है, शहर में जाते समय धीरे धीरे उसको याद आ रहा है, क्या इसी रास्ते से हम भागे थे, पूरा फिल्म जैसा याद आ रहा है। फिर शहर में जा कर के एक बूढ़ा दादा से पूछते हैं
कि अरे क्या आप जानते हैं कि वो फलना सेठ जी का घर कहाँ है? तो बूढ़ा दादाजी बताया कि अरे बेटी क्या आप बताएं, बेचारा सेठ जी का परिवार में बड़ा ही दुर्घटना हुआ। कल रात जो बारिश हुई ना, तो एक वज्र गिरने के कारण, एक थंडर गिरने के कारण एक बड़ा पेड़ सेठ जी का महल पे गिर गया। उसी कारण सेठ जी और सेठ जी का पत्नी तथा उसका एक बेटा था, तीनों मर गया। वो जो चिता दिखाई दे रहा है, 3-3 चिता जल रहे हैं, वो तीनों चिता उन्हीं लोगों का। ये कुछ नहीं बोलती है, धीरे धीरे उस चिता के पास गई, जा कर के चिता की ओर देख रही है। अभी उसकी आंखों में आंसू नहीं है रोने के लिए। अरे कैसे इतना दुख बर्दाश्त करेगी, कैसे? फिल्म जैसा पूरा उसको याद आ रहा है। क्या मालूम है, एक बार याद आ रहा है, उसकी आंखों के सामने उसका पति मर गया, मरा हुआ रूप दिखाई दे रहा है, स्कैनिंग फिल्म जैसा। और उसके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है अपना बच्चा को चील उठा के ले गया। और दिखाई दे रहा है एक बच्चा नदी में डूबते हुए मर गया। और दिखाई दे रहा अपना परिवार का, माँ पिताजी का, भाई का चिता। दुख बहुत ज़्यादा हो गया। दुख इतना ज़्यादा हो गया कि उसको अभी होश नहीं, होश खत्म। दुख, शोक इतना ज़्यादा हो गया कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। पता है क्या हुआ? पागल जैसा हो गई। अभी रोते रोते सड़क पर जाने लगी, बोलती अरे मेरा बेटा मर गया, मेरा पति मर गया, मेरा माँ पिताजी मर गया। ऐसे रो रो करके बोलते जाती है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। इतनी बेहोश हो गई, इतनी पागल हो गई कि वो वस्त्र नहीं, निर्वस्त्र हो गई, वस्त्रहीन हो गई, कि होश नहीं है। इस प्रकार वो निर्वस्त्र होकर के रास्ते रास्ते पर दुख भोगते रही, भटकते रही। कितना दुख मिला है देखिए। उसी दिन अगर वो नहीं भागती तो ये दुख का सामना करना पड़ता नहीं। इस प्रकार दुख भोगते हुए रोते हुए एक बार इसको एक अच्छे महान व्यक्ति का दर्शन हुआ। एक दिन भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती के जेतवन आश्रम में प्रवचन दे रहे थे। तो प्रवचन देते समय अचानक कुछ लोग किसी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं अरे उसे मत रोके, उसे आने दो। वो आई, कैसे आई मालूम है? नंगी है, वस्त्र नहीं है। भगवान बुद्ध जी बोले उसे, बहन होश में आओ। भगवान बुद्ध जी का वाणी सुनते ही उसे होश आ गया। अरे मेरा वस्त्र कहाँ है? इतने सारे लोग अपने हाथों से अपने छाती को ढक लेती है शर्म के मारे। तब एक उपासिका एक बड़ा सा चादर, एक शॉल उसको देते हैं, वो उसी से अपने शरीर को ढक लेती है। ढक करके बोलती है, भगवान मुझे मदद कीजिए, मेरा पति मर गया, मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा को चील उठा के ले गया, मेरा दूसरा बेटा मेरा आंखों के सामने पानी में डूब के मर गया, मेरे माँ पिताजी एवं भाई का चिता मेरे आंखों के सामने जल रहा। भगवान बुद्ध जी मेरे दुख का ठिकाना नहीं है, आखिर मुझे इतना दुख क्यों मिला, क्यों मुझे ही मिला? हे भगवान मुझ पर दया करें, मेरे इस शोक को, मेरे इस दुख को मिटाएं, मुझे और सहन नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध जी बोले कि बहन ये संसार ऐसा ही है, ये संसार दुख से भरा हुआ है। इस लंबे संसार में दुख ही ज़्यादा मिलता है, सुख बहुत ही कम है, बहुत कम है। भगवान बुद्ध बताएं उसे कि बहन इस संसार में सभी प्राणी कितना दुख भोगा है, उपमा भी नहीं बता सकते हैं। संसार में माँ मरने के कारण, पिता मरने के कारण, भाई बहन, पति पत्नी मरने के कारण कितना रोया है व्यक्ति लोग, कि उस आंसुओं को, आंखों से बहने वाले आंसुओं को जमा करेंगे तो वो आंसू कितना हो जाएगा मालूम है? सागर का पानी से ज़्यादा आंसू हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग इस दीर्घ संसार में, इस लंबे संसार में इतना रोए हैं,
माँ पिताजी मरने के कारण, भाई बहन, पति पत्नी मरने के कारण वो आंसू जमा करेंगे तो सागर का पानी कम पड़ जाएगा। इस प्रकार सभी लोग इतना आंसू बहाया है, परंतु ये कौन जानता है? बुद्ध लोग ही जानते हैं। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, इस लंबे संसार में चोरी करने के कारण, हत्या करने के कारण राजा लोगों से दंड मिलता है। पुराने ज़माने में वैसे ही था, चोरी करने को सीधा मालूम है क्या होता था? सीधा गला काट दिया जाता था। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, गला कट जाने के कारण खून जमा करेंगे तो इस लंबे संसार में सागर का पानी से ज़्यादा खून जमा हो जाएगा। कितना दुख मिला है संसार के सभी लोगों को, ये सब दुख मिला है। आंसू जमा करेंगे तो सागर का पानी से ज़्यादा, बहा हुआ रक्त जमा करेंगे तो सागर का पानी से ज़्यादा। हम लोग इस लंबे संसार में ऐसा दुख भोगे हैं, हम सभी लोग। लेकिन ये दुख खत्म हो गया? नहीं, जब तक संसार में जाएंगे तब तक दुख मिलते रहेगा, दुख मिलते रहेगा। लेकिन ज़रा सोचिए, ये दुख कैसे खत्म होगा? प्रार्थना से? नहीं, प्रार्थना से नहीं खत्म होगा। उसके लिए अनित्य भाव को समझना होगा। इस अनित्य भाव को समझने के लिए भगवान बुद्ध का धर्म, भगवान बुद्ध जी का ज्ञान समझना होगा और उसे बोध करना होगा। नहीं तो इन दुखों को दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ही इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सभी प्राणियों को सत्य बताते हैं, सत्य बता के उन्हें दुखों से मुक्त करवाते हैं। एक सुंदर घटना बताते हैं। भगवान बुद्ध जी के समय एक स्त्री थी जिसका नाम था बंदुल मल्लिका। उसका मालूम है बेटा कितना था? 32 बेटा था, जुड़वा। 16 बेटा था, नहीं 16 बार जन्म थी जुड़वा बेटों का, तो 32 बेटा था। तो 32 बेटा मतलब सोच रहे हैं, परंतु मालूम है वेरी पावरफुल। बच्चा जो था 32 बहुत शक्तिशाली था और पति था। एक दिन वो स्त्री, वो बंदुल मल्लिका भिक्षु संघ को दान दे रही थी। दान देते समय एक नौकरानी के हाथ से एक बर्तन गिर गया, मिट्टी का बर्तन था, टूट गया। एक भंते जी बोलते हैं कि अरे बंदुल मल्लिका, गुस्सा मत करो, इस संसार में सब चीज़ टूट जाने वाला स्वभाव से युक्त है, टूट जाता है एक न एक दिन। तब मालूम है क्या हुआ? उसी क्षण के 5 मिनट पहले एक संदेश आया था, एक चिट्ठी आया था कि उसके 32 बेटा को एवं उसका पति को मार दिया गया, गला काट दिया गया। परंतु वो चिट्ठी पढ़ती है, पढ़ करके वो अपना रख लेती है। सामान्य ऐसा संदेश सुनते ही आजकल लोग पागल हो जाएगा, एक साथ 32 बेटा और पति को मार दिया गया मतलब। परंतु वो अचल रही, चंचल नहीं हुई, भोजन दान देती रही। उसी के बीच, उसी दासी से वो बर्तन टूटता है। तब वो बोलती है कि भंती जी आप ये चिट्ठी देखें, देखिए चिट्ठी। कमर से चिट्ठी निकाल कर भंती जी को देती है। भंती जी कुछ समय पहले संदेश आया कि आपका 32 बेटा को एवं पति को मार दिया गया। ये संदेश पढ़ करके भी मुझे कोई दुख नहीं हुआ, तो मेरा मन चंचल नहीं हुआ, तो इस छोटे से बर्तन का क्या, ये छोटा सा बर्तन फूटने से क्या होगा मुझे? देखिए तो कैसा अचंचल मन था उसका। उतना बड़ा संदेश आने के बाद भी वो रोई नहीं, दुख नहीं हुई। कैसे हुआ ये? क्योंकि वो भगवान बुद्ध जी का धर्म सुनती थी, भगवान बुद्ध जी का धर्म को बोध कर रखी थी। वो जानती थी कि जो कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है वो जरूर मर जाता है, कोई भी अमर नहीं है। इस जन्म में, इस जीवन में बिना निमंत्रण के आया और बिना निमंत्रण के चला गया। जिस प्रकार पका हुआ आम आप लोग देखे ही होंगे, पका हुआ आम का कोई सीमित समय होता है, निश्चित समय, कि ये पका हुआ आम सुबह में गिरेगा या दोपहर में या शाम में या रात में, पता नहीं, कभी भी वो आम गिर सकता है उसी पेड़ से। उसी प्रकार सभी लोगों का जीवन है। बचपन में
जवान में, बूढ़ा में, किस समय मृत्यु है फिक्स नहीं है, कभी भी मर सकता है। वो ऐसा बोध कर रखी थी वो बंदुल मल्लिका। जिस प्रकार मिट्टी का बर्तन एक न एक दिन टूट ही जाता है, मिट्टी का बर्तन टूटने के लिए होता है, उसी प्रकार संसार का सभी लोगों का जीवन पता नहीं किस दिन खत्म ही हो जाता है। वो इस प्रकार से बोध करके रखी हुई थी। जिस प्रकार एक और उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार पेड़ में पत्ते होते, हरे हरे पत्ते, जब पत्ता पीला हो जाता है तब पीला हो गया हुआ पत्ता वापस हरा नहीं होता। उसी प्रकार जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है वो व्यक्ति वापस जवान नहीं होता। एवं उसी पेड़ में और भी पत्ते होते जो गिर जाता है। जिस प्रकार पत्ता गिर जाता है वापस पेड़ से जुड़ता नहीं है, उसी प्रकार जो व्यक्ति मर जाता है वो वापस जिंदा नहीं होता, वापस इस लोक में नहीं आता। तो इस प्रकार ये सबको बोध करना होगा। ये सबको बोध करने के लिए भगवान बुद्ध जी का धर्म सुनना होगा, तभी आप लोगों को दुख दूर कर सकते हैं। दुखों के बीच में बिना रो करके रह सकते हैं। बंदुल मल्लिका इस प्रकार से सोचती थी कि सिर्फ मेरे ही घर में नहीं, इस संसार में सभी परिवार में कोई ना कोई मर गया है। ऐसा एक भी परिवार नहीं इस धरती पर जिस परिवार में कोई मरा ना हो। जरा आप सोचिए तो, क्या सिर्फ आपके परिवार में ही किसी का मृत्यु हुआ है? नहीं, इस संसार में जितना भी परिवार है इस धरती पर, सभी का परिवार में मृत्यु हो गया है। कोई व्यक्ति कितना भी रोए, मरा हुआ कभी जिंदा नहीं होता है। कोई व्यक्ति कितना भी रोए, कम से कम मरा हुआ व्यक्ति को सुनाई भी नहीं देता। तो रोने से क्या लाभ? रोने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन इसको बोध करने के लिए भगवान बुद्ध जी का धर्म सुनना अति आवश्यक है। तभी ऐसा अचंचल और दृढ़वान मन बनता है, शक्तिशाली मन बनता है। तो इस प्रकार से धर्म बताने के बाद वो भट्टाचारा श्रोतापन हो जाती है। भगवान से बोलती है कि मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। वो भिक्षुनी बन जाती है। भिक्षुनी बन करके धर्म प्रैक्टिस करके अरहंत हो जाती है, सभी दुखों से मुक्त हो जाती है, भवसागर से पार चली जाती है। देखिए कितना भाग्य उसको, संसार से पार गई। जरा सोचिए उसे अगर भगवान बुद्धि नहीं मिलते तो वो रोते रोते मर जाती। भगवान बुद्धि जैसा कल्याण मित्र मिलने के कारण उसका कल्याण हुआ। वर्तमान में कितने सारे लोग इस प्रकार दुख भोग रहे हैं, कितने सारे लोगों को ऐसा दुख मिलता है, परंतु आजकल भगवान बुद्ध जी नहीं है। लेकिन आज भी है, भगवान बुद्ध जी का धर्म अभी भी जिंदा है। भगवान बुद्ध जी का बताया हुआ वाणी अभी भी है, वो सत्य वाणी। उन वाणियों के द्वारा सभी लोगों को दुख दूर कर सकता है, बस उसे अपने जीवन में अपनाना होगा। भगवान बुद्ध जिस प्रकार बताएं उस प्रकार मनन करना होगा, तब आप लोगों को भी इन शोक से, इन दुख से दूर जा सकता है, दुखों से मुक्ति भी पा सकता है। इसीलिए वो बंदुल मल्लिका को भी देखिए, भगवान बुद्ध जी का धर्म के कारण ही उसको वैसा दुख के बीच में भी सुख से रह गई। भट्टाचारा को भी भगवान बुद्ध जी को मिलने के कारण अपने दुखों से मुक्त हो गए। इसलिए आप लोग भी इस सत्य घटना के जरिए अपने जीवन में अपना लीजिए, समझ लीजिए कि यही है स्वभाव। संसार दुख से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ। बस भगवान बुद्ध जी का धर्म पर चल करके ही उसको मिटा सकते हैं दुख को। इसलिए ये धर्म, ये सत्य दूसरों को भी बता दीजिए, दूसरों को भी सुनने के लिए दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शोक से युक्त हैं, शोक से भरे हुए हैं। लेकिन अगर जिन लोगों को ये धर्म सुनाई देगा तो उन लोगों का शोक दूर हो जाएगा, शोक दूर हो जाएगा। संसार में सत्य बहुत कम सुनाई देता, आप लोग जानते ही हैं, आप लोग जानते हैं। इसलिए ये सत्य सब लोगों को बता दीजिए, दूसरों को भी सुनने के लिए बताइए, तब आप लोगों का सारा दुख मिट जाएगा।
इसलिए हम आशीर्वाद करते हैं कि भगवान बुद्ध जी का आशीर्वाद से आप सभी लोगों को जो शोक है, जो दुख है, वो मिट जाए, ये धर्म की रास्ता प्रैक्टिस करते हुए। इसलिए आप सभी लोगों को भी भगवान बुद्ध जी का आशीर्वाद से आप सभी लोगों को ये धर्म मनन करने का भाग्य मिले, दुखों से दूर होने का भाग्य मिले, खुशी से रहने का भाग्य मिले। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सभी लोग सदा सुखी से रहें। नमो बुद्धाय।